क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खाना आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, पचा रहे हैं, या आपके पेट में आपका खाना सड़ रहा है? क्या आपने लगातार एसिडिटी फील की है जबकि आपने कभी कोई मसालेदार खाना नहीं खाया रिसेंट में? क्या आपने कभी ये फील किया कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो चली है? ये सब क्यों हो रहा है? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप जानेंगे कि आपका खाना पच रहा है या पेट में सड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। क्या आप जानते हैं कि शरीर में होने वाली जितनी बीमारियां होती हैं वो पेट से शुरू हो सकती है? ये बीमारियां तब शुरू होती है जब हम उटपटांग खाना खाने लगते हैं, जंक फूड के शौकीन हो जाते हैं। बाजारों में मिलने वाले ये जंक फूड शरीर के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होती है, जानते हुए भी हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन जंक फूड्स को और इन खराब तले भुने चीजों को, इन तेल से भरी, इन वसा से भरी, इन फैट से भरी चीजों को पचाने के लिए हमारा शरीर बहुत ज्यादा मशक्कत करता है। हमारा पेट बहुत ज्यादा लोड लेता है, जिसका असर ये होता है कि पेट में पित्त, एसिडिटी और गैस की समस्या धीरे धीरे रेगुलर होने लगती है। लेकिन आपका एक डकार आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपको बता दें कि डकार 4 प्रकार की होती है, और अगर आपने इसे भली भांति जान लिया तो यकीन मानिए इसके बाद ना आपके पेट में कभी एसिड बनेगा, न कब्ज की परेशानी होगी, और आपका खाना भी अच्छी तरीके से पचेगा। इसीलिए अगर आप अपने पेट की समस्या से परेशान और इन सब परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अक्सर ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग खाना खाने में इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पेट कब भर चुका है, खासकर टीवी देखकर खाने वाले लोग, और वो लगातार खाना खाते रहते हैं। अब आप ही सोचिए, ऐसी अवस्था में क्या वह खाना पच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। खाना पचाने के लिए हमारे शरीर की एक सीमित क्षमता होती है, और अगर आप उसमें ओवर ईटिंग करते हैं तो आधे से ज्यादा खाना अनपचा ही रह जाता है, आधा डाइजेस्टेड फूड यानी कि सड़ा हुआ फूड, और ये ही आपकी बीमारियों को जन्म देता है। हमारा शरीर हर समय हमें कोई न कोई संकेत देता रहता है, और इसी तरह जब हमारा पेट भर जाता है तब भी हमारा शरीर हमें संकेत देता है। लेकिन कई बार हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते, और होता यह है कि हम खाना खाते रहते हैं और फिर परेशानियों में पड़ जाते हैं। इंसान भोजन इसलिए करता है ताकि उसकी भूख मिट जाए, उसके शरीर का विकास हो। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी खाना, ऐसा कोई भी भोजन नहीं बना जो इंसानों में मांस बना सके, खून बना सके या वीर्य बना सके, बल्कि ये तो शरीर ही है जो उस खाने से पौष्टिक आहार को एक्सट्रैक्ट करके, उसे चूस कर इन सब चीजों को बनाने का काम करता है। इंसानी शरीर अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है, और हमारा शरीर ऑटोमेटिक तरीके से बेहतरीन ढंग से काम करता है, जैसे कि शरीर में खून को बनाना, शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, और इस तरह के कई ऐसे काम है जो हमारा शरीर खुद ब खुद कर लेता है। देखा जाए तो जब कभी भी शरीर में किसी चीज की कमी होती है तो हमारा शरीर उस चीज को खुद ब खुद पैदा करने लगता है। लेकिन कई बार हम अपनी भूख को मिटाने के लिए जंक फूड का सहारा लेते हैं, तली भुनी चीजों का सहारा लेते हैं, जिससे होता यह है कि इस खाद्य पदार्थ में छुपी खतरनाक चीजें हमारे शरीर में ही रह जाती हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि बाजारों में मिलने वाले जंक फूड आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इसीलिए इस तरह के खाद्य पदार्थों का ज्यादातर अंश शरीर के अंदर ही रह जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब पेट के अंदर ये खाद्य पदार्थ सड़ने लगते हैं तब ये मल के द्वारा बाहर भी नहीं आ पाते, और धीरे धीरे ये पेट में ही सड़ते रहते हैं, जिससे होता यह है कि हमारा शरीर रोग उत्पन्न करने लगता है, और रोग उत्पन्न करके शरीर को संकेत देता है कि आपने जो भी चीज खाई है वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन हम शरीर के इन संकेतों को फिर भी नहीं समझते। सोचिए, अगर शरीर आपको बोलकर बताता कि आपने जो आज खाया है वो आपके शरीर के लिए कितना खतरनाक है, तो शायद इस दुनिया में कोई भी बीमार नहीं पड़ता। इसीलिए हमारा शरीर बोलकर नहीं बताता, बल्कि संकेतों के द्वारा हमें सचेत करता रहता है। देखा जाए तो इंसानी शरीर लक्षणों के द्वारा सिग्नल्स देता रहता है, लेकिन हम उन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। इंसानी शरीर इन लक्षणों के द्वारा खुद बताता है कि इंसान को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। आपको बता दें कि डकार आना भी शरीर के द्वारा दिया हुआ एक संकेत होता है, और जिसने इन संकेतों को समझ लिया, समझ लीजिए वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। खाना पचाने और शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए आमाशय का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको बता दें कि आपका आमाशय आपकी एक मुट्ठी भर के बराबर होता है, और यही वह मानव अंग होता है जिसमें सारा भोजन इकट्ठा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आमाशय छोटा होता है, लेकिन खाना खाने के बाद ये अपने आकार से 3-4 गुना बड़ा हो जाता है। आमाशय में भोजन ज्यादा समय तक नहीं ठहरता, बल्कि हमारे द्वारा किया हुआ भोजन आमाशय में 4 से 5 घंटे तक रह सकता है, और इसके बाद आमाशय उस भोजन में से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा देता है। सुबह सुबह जब हमारा पेट खाली होता है तब आमाशय का आकार सबसे छोटा होता है, और इस समय आमाशय में सबसे ज्यादा शुद्ध हवा होती है, और जैसे ही दिन का पहला भोजन हमारे आमाशय में जाता है तो ये अपने आप को सिर्फ आधा ही भर पाता है, और बाकी आधे आमाशय में वायु होती है जो डकार के रूप में हमारे मुंह से निकलती है, और इस डकार को तृप्ति डकार कहा जाता है। आपको बता दें कि इस तरह की डकार से हमारा शरीर हमें संकेत देता है कि आपका पेट भर चुका है, यानी कि आपका पेट भोजन से तृप्त हो चुका है, और अब आपको खाना खाना बंद कर देना चाहिए।
ये वो समय होता है जब आमाशय का आधा भाग भोजन से भरता है और 1/4 भाग पाचक रसों से भरा होता है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा शुद्ध हवा से भरा होता है। और आपको बता दें कि किसी भी तरह के भोजन को पचाने के लिए हवा की उतनी अहमियत होती है जितने की पाचक रसों की। आमाशय में खाना पचाने की क्रिया मैकेनिकल रूप में भी होती है, जिसे हम मंथन क्रिया भी कहते हैं। और इसीलिए खाना पचाने के लिए आमाशय को आधा भरना जरूरी है ताकि इस मैकेनिकल प्रोसेस को पूरा किया जा सके। वहीं आप सोच कर देखिए, अगर आमाशय को पूरी तरीके से भोजन से भर दिया गया तो ना ही उसमें पाचक रसों के लिए जगह बचेगी, ना ही वायु के लिए, जिससे होगा ये कि हमारा खाना अधपचा रह जाएगा। जो चर्निंग मूवमेंट होती है स्टमक की, अगर वो नहीं होगी तो खाना पिस नहीं पाएगा और उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, वो गलेंगे नहीं और फिर पच नहीं पाएंगे। लेकिन अक्सर होता है कि हम शरीर के लक्षणों को, संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और स्वादिष्ट भोजन के कारण डकार आने के बाद भी हम उस भोजन को लगातार खाते रहते हैं और एक समय के बाद हमारा आमाशय पूरी तरीके से भोजन से भर जाता है। जब आमाशय पूरी तरीके से भोजन से भर जाता है तब उसमें बची हुई वायु डकार के रूप में हमारे मुख से बाहर आती है और इस डकार को पूर्ण डकार कहा जाता है। इस डकार से हमारा आमाशय हमें संकेत देता है कि वह पूरी तरीके से भर चुका है और अब वो भोजन को पूरी तरीके से पचाने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आमाशय भर जाने के बाद बात यही खत्म नहीं होती। जब आमाशय पूरी तरीके से भर जाता है तब आमाशय में पड़े उस भोजन को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत होती है, तो शरीर उस पाचक रस को लगातार बनाते तो रहता है क्योंकि शरीर का एक नियम है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि उस पाचक रस को आमाशय तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलती क्योंकि आमाशय पूरी तरीके से भोजन से भर चुका होता है। इससे होता यह है कि पाचक रस आमाशय के अंदर नहीं जा पाता और वो भोजन नली में ही रह जाता है। और अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उन्हें हमेशा जलन और एसिडिटी की शिकायत होती है। आमाशय जब भोजन से पूरी तरीके से ओवरलोड हो जाता है तब बड़ी बड़ी परेशानियां शुरू होती है क्योंकि इस समय आमाशय बिल्कुल एक बंद डिब्बे की तरह होता है क्योंकि ना ही अब भोजन को पचाने के लिए इसको पाचक रस मिलने वाला है और ना ही मंथन क्रिया के लिए इसमें कोई जगह बची है। इससे होता यह है कि आमाशय में पड़ा भोजन धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ने लगता है तब उसमें से हानिकारक गैसें उत्पन्न होने लगती हैं। कुछ वैसे तो गूदा द्वार से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ गैस भोजन नली के द्वारा एसिड से मिलकर हमारे मुंह से बाहर आती है, जिससे हम खट्टी डकार कहते हैं। सोचिए, अगर आपने तृप्ति डकार के बाद ही अपना भोजन लेना बंद कर दिया होता तो ना ही आपको गैस की समस्या होती और ना ही खट्टी डकार आती। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति तृप्ति डकार आने के बाद भी अपना भोजन ग्रहण करते रहता है तब वह जीवन भर एसिडिटी और खट्टी डकार का सामना करते रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्व की 80% आबादी गैस और एसिडिटी जैसे रोगों से पीड़ित है और लोगों में ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, ये थे 3 तरह के डकार, तृप्ति डकार, पूर्ण डकार और खट्टी डकार। अब आइए बात करते हैं चौथी डकार के बारे में, जिसे हम भूख डकार कहते हैं। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा आमाशय उस भोजन को सिर्फ 5 घंटे के लिए अपने अंदर रखता है और उसके बाद वो उसे बाहर निकालना शुरू कर देता है, भले ही वो भोजन पचा हो या नहीं। आमाशय किसी भी तरह के भोजन को अपने अंदर नहीं रखता, इसलिए जब आमाशय से भोजन बाहर निकल जाता है तब आमाशय फिर से पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है और उसमें जो बची हुई गैस होती है वो हमारे मुख से डकार के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम भूख डकार कहते हैं। आपको बता दें कि इस तरह की डकार में कोई भी दुर्गंध नहीं होती, बल्कि इस प्रकार की डकार आने के बाद शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भूख डकार आने के बाद आप तुरंत ही खाना खाने लग जाएं, बल्कि भूख डकार से हमारा आमाशय हमें ये संकेत देता है कि आपने जो उसे पाचन क्रिया का काम दिया था वो उसने पूरा कर लिया है और अभी अभी वो खाली हुआ है, इसलिए अभी कुछ समय के लिए उसे आराम की जरूरत है। इसीलिए जब कभी भी आपको भूख डकार आए तो उसके 1-2 घंटे बाद जब आपको बहुत तेज भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख है उतना ही खाना खाना चाहिए। आपने अभी तक 4 तरह के डकार के बारे में जान लिया और आपको बता दें कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको तृप्ति डकार और भूख डकार का अनुभव रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके पूर्ण डकार और खट्टी डकार से दूर रहें। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो तृप्ति डकार आने के बाद भी हर घंटे कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो आपको बता दें कि ऐसे लोगों का आमाशय हमेशा ही फैला हुआ रहता है क्योंकि उसे सिकुड़ने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए अगर आप भी इनमें से हैं तो आपको आधा पेट ही भोजन करना चाहिए और बाकी आधा कुछ समय के बाद खाना चाहिए। भोजन लेते समय हमेशा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट कितना भरा है, लेकिन जब आपको हल्का सा भी भारीपन लगे तब आपको उस वक्त खाना खाना बंद कर देना चाहिए। तभी आपके पेट में जो खाना है वो पचेगा, सड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही अपने खान पान के तरीके को बदलें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। जितना हो सके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें ये वीडियो, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।